अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हम अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं ये यकीनी तौर पर कुर्बे क़यामत का दौर है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में बताई गई क़यामत की कई निशानियां अब तक पूरी हो चुकी हैं और कई ऐसी हैं जो पूरी होती नजर आ रही हैं। हमारी आज की वीडियो में भी हम आपको कुर्बे क़यामत की एक और अहम निशानी बताने जा रहे हैं जो इतनी हैरान कुन है कि कोई मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहसियत मुसलमान हम सब जानते हैं कि इस्लाम के ज़हूर से पहले कदीम अरब के लोग कई बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उन तमाम बुतों में से दो बुत उनके लिए अहम तरीन थे जिनके नाम लात और अल इज़्ज़ा थे। अरब समझते थे कि अल इज़्ज़ा दिन और रात के चक्कर को कंट्रोल करता है, जबकि लात के पास खूबसूरती, जरखेजी और खुशहाली अता करने की ताकत है। अरब में मौजूद उस वक्त के मजहबी पादरियों ने अल इज़्ज़ा का नाम ले लेकर और उसकी कस्में खाकर कई अकीदे बनाए और लोगों को बेवकूफ बनाया। जब इस्लाम का बोलबाला हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बुतों को तबाह कर दिया और मुसलमानों को ये तंबीह की कि कभी भी दोबारा बुत परस्ती की तरफ ना जाएं। एक दफा अगर आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर इससे मुनकिर हो जाने वाले को मुर्तद कहा जाता है, जिसके लिए बेहद सख्त सजा है। प्यारे साथियों, अरब मुआशरे की तारीख देखी जाए तो पता चलता है कि इन बुतों की इब्तिदा बहुत ही अजीब और नाकाबिल यकीन थी। रिवायात के मुताबिक लात असल में एक शख्स का नाम था जो हाजियों को मीठा पानी पेश करता था, जबकि अल इज़्ज़ा एक लड़की थी जो ताइफ में एक वीरान जगह पर अकेली पाई गई थी और उसके वालिदैन का कोई पता नहीं था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और जो भी उसे बुरी नीयत से देखता वो शदीद बीमार हो जाता। मक्का के कायदीन ने लात और इज़्ज़ा दोनों की सिफात देखकर उनसे शादी करने का फैसला किया। अपनी रस्मी शादी के बाद ये दोनों पुरस्कार तौर पर गायब हो गए, जिससे लोगों को यकीन हो गया कि वो लाफानी हो चुके हैं। लोगों की अकीदत को देखकर मक्का मुकरमा में लात और इज़्ज़ा के बुत बना लिए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग उनके सामने नमाजें पढ़ने लगे और उन बुतों के सामने कुर्बानियां देने लगे और बिल आखिर मुकम्मल तौर पर इन बुतों की पूजा शुरू हो गई। उस वक्त के अरब सरदारों का कहना था कि उनका आका सर्दियों में लात के साथ और गर्मियों में अल इज़्ज़ा के साथ रहता है। लात को खुदा का बेटा कहा जाता था, जबकि अल इज़्ज़ा को खुदा की बेटी। और इसी तरह की कई बेबुनियाद बातों से अरब मुआशरे में उन बुतों के लिए एहतराम पैदा किया गया। लोग न सिर्फ उनकी इबादत करना शुरू हो गए बल्कि वो उनके सामने अपने जानवर भी कुर्बान करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन बुतों के बारे में फरमाया है कि अब तुमने लात और अल इज़्ज़ा के बुतों पर गौर किया और तीसरे एक मनात पर भी। ये बुत महज नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबो अजदाद ने बनाया है, एक ऐसा अमल जिसकी इजाजत अल्लाह ने कभी नहीं दी। चुनांचे ये सिर्फ इन्हीं मफरूजों पर चलते हैं जो इन्हें विरासत में मिले हैं और जो कुछ इनके दिल चाहते हैं, हालांकि इनके पास इनके रब की तरफ से सही रहनुमाई आ चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, फतह मक्का के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों को तबाह कर दिया था। इब्न कसीर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु को लात का बुत तोड़ने के लिए भेजा। अल मुगीरा ने लात के बुत को हटाकर उसकी जगह मस्जिद तामीर की। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल इज़्ज़ा के बुत को खत्म करने के लिए भेजा, जो कि एक मुकद्दस जंगल में 3 दरख्तों के दरमियान खड़ा था। लात और इज़्ज़ा को इस दुनिया से हटा दिया गया और मक्का की मुकद्दस सरजमीन को बुतों की निजासत से हमेशा के लिए पाक कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि आज की दुनिया के मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की तालीमात को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। हाल ही में अरब दुनिया की एक मशहूर पॉडकास्ट में मारूफ स्पीकर शेख उस्मान फारूक ने इंकिशाफ किया कि अरब दुनिया में लोगों ने दोबारा अल इज़्ज़ा और लात की इबादत शुरू कर दी है। Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said this sign I could not imagine and it's come true. यानी दोबारा से वही बुत बना लिए गए हैं और उनकी इबादत भी शुरू हो चुकी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इनका कहना था कि हम मुसलमान कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों को तो सामने देखते हुए इन्हें मान रहे हैं, लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी निशानियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि सब मुसलमान जानते हैं कि इस वक्त सारी दुनिया में मौजूद यहूदी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं और मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं। तो हम बतौर मुसलमान मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करते हैं और दुआएं करते हैं कि अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कुर्बे कयामत की एक निशानी भी है। इसी तरह कई चांद गिरन भी आते और जाते रहते हैं, लेकिन हम बतौर मुसलमान इन दूसरी निशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि एक बहुत बड़ी खबर है जो सामने आई है
کہ عرب معاشرے میں ایک مرتبہ پھر سے بت پرستی کی جڑیں نکل رہی ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ بہت کم لوگوں پر مشتمل ایک گروپ لات اور عزا کی عبادت کرنا شروع ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات اور دن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے کہ جب تک میری امت کے لوگ عزا کی عبادت دوبارہ شروع نہ کر دیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی اس بات کی پیشگوئی کر دی تھی، یعنی کہ یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے جس کے بارے میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ عرب کی سرزمین پر بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ویسٹرن ورلڈ کو اپنے ہاں ویلکم کر رہا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کی آمد بڑھ چکی ہے، ان کے بزنس یہاں شروع ہو چکے ہیں، لیکن اس سب کے بعد بت پرستی بھی شروع ہو جائے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مشکل تھا۔ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صدیوں پہلے جن بتوں کا خاتمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے کروایا، انہی کے ناموں کو اس پاک سرزمین پر دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا۔ لات اور عزا نامی بت جو کہ صدیوں سے صرف چٹان کے ایک ٹکڑے تھے، ان کے نام لیوا پھر سے جاگ گئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، زمانہ آخر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں جن کا ذکر ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے بے حیائی اور فحاشی کا پھیلنا، پھر عرب کے صحراؤں کا سبزے میں تبدیل ہونا اور وقت کا تیز ہونا، دنیا بھر میں تیسری جنگ کے آثار دکھائی دینا، اور ایسی مزید کئی نشانیاں۔ لیکن بت پرستی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں آج کے اس جدید دور میں بھی سوچا نہیں جا سکتا، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ مسلمانوں کی عقیدوں کی آزمائش کے لیے یہودی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ان بتوں کو پھر سے زندہ کرنا، جن کا خاتمہ اسلام کے ساتھ ہی ہو چکا تھا، یقیناً ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے جس کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے۔ دوستو، قرب قیامت کے حوالے سے پیشگوئیوں کی فہرست ابھی تک جاری ہے، اور اسے کوئی زیرو نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے۔ ایک مومن کی حیثیت سے ہم صرف ایک چیز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے نیک راستوں کا انتخاب کریں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بخش دے اور ہمارے لیے روز جزا آسان فرما دے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آج کے دور میں بتوں کی پرستی شروع کرنے والوں کے دلوں کو اپنے نور ایمان سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔